भुवनेश्वर राजस्थान जयपुर को सीधा सड़क विमान आज इंडिगो एयरलाइंस पक्षर यह विमान सेवा आरंभ होईछि। पताका देखाई भर्चुआल माध्यम शुभारंभ होईछि। केंद्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रमुख उपस्थित रही यार शुभारंभ करिसेंति। सप्ताह 3 थर यह विमान चलाचल करने धार्य कर आसंता डिसेम्बर गोवा भुवनेश्वर मध्य सीधा सड़क विमान सेवा आरंभ होगा जाउथिबा सूचना देते भुवनेश्वर विमान बंदर निर्देशक। ए विमान सेवा सप्ताहर सबुदिन मिल पार। गत सेप्टेम्बर 17 ए संपर्क में बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिठी लिखिथिले केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। यार प्रत्युत्तर में सिंधिया उल्लेख करते नवेम्बर 2 रु पिंक सिटी जयपुर को सीधा सड़क विमान उड़ीबा आरंभ हो। यह दुई सहर को जोड़िबा सहित उभय ओडिशा और राजस्थान अर्थनीति को मजबूत करिबारे सहायक हेबो बोली बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री चिठी उल्लेख करते। आज ये फ्लाइट राति 9:20 भुवनेश्वर छाड़ी राति 11:55 पहुंचब जयपुर। सेहीपरि जयपुर संध्या 6:30 विमान बाहरी भुवनेश्वर पहुंचब राति 8:50। They go to the land of backwaters, God's own country, that is Kerala. Then they go back. They never look at the east. I am also saying, if the focus is the eastern states and the northeastern states, please have some look, please have some focus to these states in the eastern sector. I hope this, I also again thank Honorable Union, all the 3 Union Ministers that for this initiative. It's a dwelly gift, and I thank all of you. Lord Jagannath definitely will bless Union Ministers and also the Union government for this. And I am saying something. The Kudabuddha Madhusudan Das, the great Udiya, the great son of Odisha, he said, Jati Nandni Gosha Chori Bhakti Bhai Arati Kande. Naveen Patnaik has never made his interest. It is the public interest which has come before. This is also public interest for last 21 years. It is the public interest. Bahujana Hitaye, Bahujana Sukhaye. धन्यवाद। वंदे उत्कल जय। धन्यवाद। अब मैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर रेलवेज श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया कुछ शब्द कहें। नमस्कार। मेरे परम आदरणीय बड़े भाई श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सांसद मित्र डॉक्टर सस्मित पात्रा, श्रीमती अपराजिता सारंगी, श्री सुजीत कुमार जी, जयपुर के सांसद श्री रामचरण बोहरा जी, उड़ीसा सरकार के मंत्री वृंद, नागरिक विमान मंत्रालय के सचिव, इंडिगो के वाइस प्रेसिडेंट और उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज धनतेरस का पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक तोहफा दिया, इस तोहफे के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। धनतेरस हम सबको, हम छोटी दिवाली भी कहते हैं इसे, तो इसको दीपावली का उपहार ही माना जाए। सिंधिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस समय इस महत्वपूर्ण गिफ्ट देने के लिए। उड़ीसा और राजस्थान दोनों टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कई वर्षों से, कई दशकों से टूरिज्म की एक अलग प्रणाली शुरू हुई, जिसमें राजस्थान की जो हेरिटेज है, उस हेरिटेज को फोकस में लाकर टूरिज्म को डेवलप किया गया। किस तरह से राजा लोग रहते थे, किस तरह से उनकी हवेलियां होती थी, क्या कल्चर था, क्या खान पान था, क्या रिलीजन और कल्चर को मिला के एक तरीके से जो टूरिज्म डेवलप किया, वो एक अभूतपूर्व मॉडल है। उस मॉडल के कारण देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे ट्रैवलर्स राजस्थान आते हैं। उड़ीसा मेरी कर्मभूमि है, राजस्थान मेरी जन्मभूमि है। उड़ीसा में जिस तरह का सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य है, वैसा सौंदर्य शायद विश्व में कहीं नहीं। उड़ीसा के बीचेस देखिए, उड़ीसा के जंगल देखिए, जिस तरह के पहाड़ और जंगल और बीच, और एक ऐसा अनुपम सौंदर्य, जिस सौंदर्य की कल्पना, वर्णन करने के लिए बड़ा कोई पोएट होना पड़ेगा। मेरा जैसा साधारण व्यक्ति ऐसा वर्णन नहीं कर सकता। और जगन्नाथ महाप्रभु की असीम कृपा है इस भूमि पर। तो मेरे मन में बार बार एक बार आती थी एक बात कि जो टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं
राजस्थान घूमने के लिए, क्यों न वो उड़ीसा भी जाए। इसलिए मैं माननीय सिंधिया जी के पास मेरे ख्याल से कम 10-15 बार आपको रिक्वेस्ट करता रहा, आपको पुश करता रहा और इतना परस्यू किया, कई बार आप इरिटेट भी हो जाते थे, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको हमारा सम्मान रखा, उड़ीसा का सम्मान रखा और इस फ्लाइट को आपने डायरेक्ट कनेक्टिविटी जयपुर से भुवनेश्वर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी की। बंधुगण, छोट कथाटा टूरिज्म केवल प्राकृतिक सौंदर्य पाई नुह, टूरिज्म टा यदि देखा गले निजर कल्चर, निजर संस्कृति, निजर धर्म, निजर खान पान, निजर जहाँ दिन दिन आमे जेमिति रहू से सबु प्रक्रिया को विश्व सारा लोक आसिकी एक्सपीरियंस करने को चाहते, से एक्सपीरियंस जहाँ थाए से एक्सपीरियंस टा यूनिक। आमे जदि ए एक्सपीरियंस को आहरी भलो भावे प्रस्तुत करि पारिबा, मो मत अच्छी, मते विश्वास अच्छी जे जेते टूरिस्ट आसीबे राजस्थान को से माने निश्चित भावे यही फ्लाइट को नहीं कि उड़ीसा मध्य जी, उड़ीसा को थरे आसीबा आरंभ कले एंटायर गोटे सुंदर सर्किट है जीवो। दुईटा जाको राज्यर धर्म, संस्कृति और कल्चर रो गोटे अद्भुत संगम अच्छी। उड़ीसा रे देखिबा को गले जगन्नाथ संस्कृति, महाप्रभुंकर संस्कृति, विशेष खानपान, डालमा की प्रकार सुंदर भावरे खानपान अच्छी। लोक समस्ते आसवा को चाहिए, गोटे बाटोटा दिखाइबा कथा, गोटे फैसिलिटेट करबा कथा, समस्त को जणे जण को आमे जस्ट गोटे रास्ताटा दिखाई देबा कथा, सेतिकी कले तो बहुत किछि हे जे। ओडिसा रो हेरिटेज भी सेतिकी समृद्ध जेते जयपुर को कहती पिंक सिटी, उड़ीसा को आम भुवनेश्वर को कहती टेम्पल सिटी। एंटायर उड़ीसा इज अ टेम्पल स्टेट। केवल भुवनेश्वर नुह बरम सब जगह इतने सुंदर सुंदर टेम्पल्स, इतने समृद्ध संस्कृति। तो मु भावुची आज ये जहाँ जयपुर टू भुवनेश्वर उड़ान मु कहूँ राजस्थान टू उड़ीसा कनेक्टिविटी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हैला, ए कनेक्टिविटी रो बहुत लाभ पाइबे, उड़ीसा रे पाइबे लाभ, राजस्थान रे पाइबे लाभ और जते टूरिज्म सेक्टर को विशेष करी एथिरे बहुत बेनिफिट मिलेगा। जहाँ आपनो सहयोग, जो आपने सहयोग किया माननीय सिंधिया जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दोनों शहर के मेरे भाइयों और बहनों को बहुत अभिनंदन। नमस्कार। धन्यवाद।